हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को जरूर देखेंगे। एक साथ ही झारखंड के तमाम सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों के दर्द का बयां कर रहे हैं। किस तरह से पारा शिक्षक आज दुख भरी कहानी लिखे हैं, इस वीडियो को जरूर देखें तो आपको पता चलेगा। वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए ले चलते हैं उस जगह पर जहां पर ये कहानी है। सबसे ऊपर हेडलाइन से पढ़े, झारखंड की शिक्षा की बुनियाद, पारा शिक्षक संप्रति सहायक अध्यापकों की संघर्ष गाथा। हम झारखंड के शिक्षा की बुनियाद गढ़ने वाले व सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहां पहुंच पथ भी न हो, विद्यालय रूपी मंदिरों में शिक्षा की ज्योति जलाने वाले सूबे के 65,000 पारा शिक्षक संप्रति सहायक अध्यापक पिछले 20 वर्षों से निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते आ रहे हैं। हम अपने गुणवत्ता शिक्षण से शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड की तस्वीर बदलने में कामयाब तो रहे, लेकिन अपने सुरक्षित भविष्य, बेहतर जीविकोपार्जन व अन्य सुविधाओं के लिए आज भी संघर्ष को विवश हैं। आप सभी अवगत हैं कि पारा शिक्षक शिक्षा मित्रों ने अपनी स्थायीकरण व समान काम का समान वेतन के लिए संगठित होकर मुख्य रूप से 2004 से ही विभिन्न संगठनों के बैनर तले संघर्ष का आगाज किया, परंतु सूबे की सरकार, राजनीतिक उदासीनता व पारा शिक्षकों की सांगठनिक प्रतिद्वंद्विता, अदूरदर्शिता ने संघर्ष को काफी लंबा खींचा, जिसका स्थायी समाधान आज तक न निकल सका। अपने अधिकार के लिए समय अंतराल में पारा शिक्षकों के लगातार आंदोलन के प्रभाव में सरकार स्थायीकरण नियमावली को लेकर गिरिनाथ कमेटी, देवाशीष गुप्ता कमेटी तो कभी शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की की विशेष पहल से सामुदायिक शिक्षा सेवा शर्त नियमावली 2008 कैबिनेट से पारित हुआ। फलाफल, पारा शिक्षकों के पूर्ण हित में न होने व सांगठनिक वर्चस्व की लड़ाई में पारित नियमावली भी लागू न हो सका, जिसके कारण हताश व निराश पारा शिक्षकों का संघर्ष जारी रहा। नामचीन सांगठनिक नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई में पारा शिक्षक फुटबॉल की गेंद की तरह ठोकरें खाते रहे। संघर्ष तब भी जारी रहा। हर संघर्ष से आंशिक सुविधाओं व मानसिक वृद्धि से सूबे के पारा शिक्षकों में असंतोष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस बीच आम धारणाएं भी बनती गई कि पारा शिक्षक अपने मूल कार्यों से इतर आंदोलन जीवी हैं, लेकिन लोगों को कौन समझाए कि जब तक शिक्षक भूखा रहेगा, ज्ञान का सागर सूखा रहेगा। अल्प मानदेय भोगी सुविधाओं से वंचित पारा शिक्षक के हड़ताल आंदोलन करने को विवश करता रहा। सरकार से न्याय की भीख मांगते पारा शिक्षकों ने सड़क पर उतर कड़े संघर्षों के बावजूद भी आला अधिकारियों की लाल फीताशाही और सरकार की हठधर्मिता के कारण कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल सका। पारा शिक्षक संगठनों ने भी आंदोलन का अनुभव से सीख लेते हुए राज्यपाल द्वारा दिए गए मांगों में शिक्षक पद के लिए नियुक्ति में 50% पदों को पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित करा, संपूर्ण शिक्षक बनने का सपने को पूरा करने का राह आसान किया। लेकिन बहाली प्रक्रिया पारदर्शी न होने के कारण हजारों शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पारा शिक्षक नियुक्ति से वंचित रहे। समयांतराल में विभिन्न गुटों में बटे पारा शिक्षकों ने एक मंच पर आकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई और सभी संगठनों के घटकों ने एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नामित मंच से कड़े संघर्ष को आगाज किया। इधर सहायक शिक्षक नियुक्ति में नियमों की घोर अनदेखी से विक्षुब्ध टेट सफल पारा शिक्षकों ने मिशन टीम के नेतृत्व में न्यायिक संघर्ष को जारी रखा। वहीं टेट सफल पारा शिक्षकों ने भी सांगठनिक बैनर से अपने अधिकार के लिए मुखर रहे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के अष्टमंगल सदस्यों की अगुवाई में बिहार के तर्ज पर सेवा शर्त नियमावली की मांग तेज हुई। वहीं बड़े संघर्षों से सूबे के संगठित पारा शिक्षकों ने वर्तमान सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब रहे, लेकिन अंतिम रूप से तय नियमावली लागू कराने में नाकामयाब रहे। मोर्चा के नेतृत्व में बड़े संघर्षों व आंदोलन में सरकार की दमनात्मक कार्रवाई ने कई साथियों को हमसे छीन लिया व नेतृत्वकर्ताओं समेत सैकड़ों संघर्षशील साथियों ने जेल के सलाखों तक खींच लिया। मिशन टीम के जांबाज साथियों व सक्रिय नेतृत्वकर्ताओं ने अपने साथियों को विधिक रूप से जेल का दरवाजा तोड़ बहादुरी का परिचय दिया। मोर्चा के संघर्षों के दबाव ने रघुवर सरकार को पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त निर्धारण के लिए गठित कमेटी से ही यह साफ हो गया कि पारा शिक्षक स्थायीकरण व सेवा निर्धारण हेतु नियमावली की मंजिल निश्चित रूप से हासिल कर लेंगे। लेकिन बदलते दौर व समय में परिस्थितियां भी बदली व पारा शिक्षकों के समर्थन से पहली बार हेमंत के नेतृत्व की सरकार का गठन हुआ। अपने मैनिफेस्टो में पारा शिक्षकों का स्थायीकरण वेतनमान के
वादों के साथ सत्ता में आई हेमंत की सरकार से पारा शिक्षकों की काफी उम्मीदें जगी, परंतु वर्तमान सरकार लोकप्रिय शिक्षा मंत्री के लगातार पहल या प्रयास से सांगठनिक नेतृत्वकर्ताओं के साथ कई दौर में आधिकारिक बैठकों के बाद पारा शिक्षक सेवा शर्त निर्धारण के लिए अंतिम रूप से बिहार नियोजन नियमावली के तर्ज पर नियमावली तैयार करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इधर न्यायिक संघर्ष कर रहे मिशन टीम सदस्यों ने भी अपने अधिकार के लिए न्यायालय को ट्रायल में अपने पक्ष में कामयाब दिखे। वहीं सरकार द्वारा सेवा शर्त निर्धारण के लिए गठित कमेटी द्वारा अनुशंसित महाधिवक्ता से विधिक परामर्श में टेट सफल पारा शिक्षकों के वेतनमान देने का रिपोर्ट अपने पक्ष में कराने में मिशन टीम कामयाब रहा। सनद रहे कि महाधिवक्ता पूर्व में मिशन टीम के वकील रह चुके हैं। शिक्षा मंत्री के निर्देशन में बिहार के तर्ज पर सेवा शर्त नियोजन का अंतिम निर्णय के आलोक में 4 सदस्यीय शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा तैयार बिहार से भी मजबूत नियमावली का प्रारूप प्राथमिक कक्षा के लिए पंचायत सहायक अध्यापक, उच्च विद्यालय के लिए प्रखंड सहायक अध्यापक के पदों पर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को वेतनमान पर समायोजन सहित प्रशिक्षित अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा उत्तीर्णता के साथ वेतनमान के समतुल्य मानदेय का प्रावधान व पारा शिक्षकों के हितार्थ अन्य सुविधाओं व शर्तों का प्रावधान करते हुए नियमावली का रिपोर्ट तैयार किया गया, जो 65,000 पारा शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करता, परंतु यह मीडिया में सुर्खियां बनकर रह गई। शिक्षा मंत्री वादे के अनुसार एकीकृत मोर्चा के नेतृत्वकर्ताओं को 4 सदस्यीय शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा निर्मित नियमावली की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया। यहाँ रेखांकित करना चाहेंगे कि श्रेय लेने की होड़ से इतर मिशन मोड में कार्य करने वाले साथियों के आंतरिक प्रयास से 65,000 पारा शिक्षकों के लिए सुरक्षित व वेतनमान मिलने की रणनीति सफल हो रही थी। वहीं बिहार के तर्ज पर पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बनने का ऐतिहासिक श्रेय एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा को मिलने जा रहा था। श्रेय लेने से इतर मिशन शिक्षक के लिए प्रयासरत सदस्यों ने अनवर्त नियमावली के लिए प्रयास जारी रखा, परंतु सांगठनिक षड्यंत्रकारियों की बुरी नज़र मीडिया में सुर्खियां बन रही नियमावली पर पड़ गई और उनकी नकारात्मक पहल हम 65,000 शिक्षकों के गर्त में धकेल दिया। मिशन सहायक शिक्षक के जहाज में एक छिद्र रातों रात करवट बदल जमीन दोज हो चुका था। षड्यंत्रकारियों के अदूरदर्शिता ने 65,000 पारा शिक्षकों के सुरक्षित घर को बनाने से पहले उजाड़ दिया। सांगठनिक प्रतिद्वंदता व षड्यंत्रकारियों के घोर नंगा नाच सरकार को मौका दिया। एक प्रसिद्ध कहावत है, हर साल पर उल्लू बैठे हैं अंजामे में गुलिस्ता, क्या होगा। पारा शिक्षकों की नियति से पीछा नहीं छूटा। वही हुआ, सरकार के चंगुल में फिर पारा शिक्षक फंस गए। सरकार 4 सदस्यीय शिक्षा पदाधिकारियों की रिपोर्ट को गोपनीयता भंग होने का बहाना बना टेट आधारित नियमावली के नाम से दुष्प्रचारित यानी बिहार की तर्ज पर बनी नियमावली को मोर्चा सदस्यों को गुमराह कर प्रदेश के अधिकांश शीर्ष प्रशिक्षित नेतृत्वकर्ताओं के षड्यंत्र का शिकार होकर अंततः खारिज कर दिया गया। हम स्थायीकरण वेतनमान के संघर्ष में सांगठनिक नेतृत्वकर्ताओं के वर्चस्व की लड़ाई एवं सरकार के कुछ चक्र में फंस गए। परिणामतः झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए समग्र शिक्षा परियोजना अंतर्गत अनुबंधित सेवा शर्त एवं आंशिक सुविधाओं सहित मानदेय वृद्धि तक सीमित रखने वाला पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2021 लागू कर सरकार वाहवाही बटोरने में कामयाब हो गई। इधर मिशन शिक्षक के लिए प्रयासरत शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को भी न्यायिक संघर्ष में आशातीत सफलता न मिलना निराशाजनक रहा, लेकिन सेवा समायोजन तक उच्चतम न्यायालय तक संघर्ष का संकल्प जारी है। सूबे के सहायक अध्यापकों से अपील है, मित्रों, हम अपने सुरक्षित भविष्य एवं स्थायीकरण व वेतनमान के लिए मंजिल मिलने तक संघर्ष को जारी रखेंगे। हम संघर्ष के पथिक हैं। हम अपने एकजुटता के साथ संघर्ष के बल पर मंजिल हासिल कर ही विराम लेंगे। आज जरूरत है कि एक मंच, एक आवाज़ बुलंद करने का, जिसमें सूबे के 65,000 सहायक अध्यापकों का परिवार खुशहाल हो सके। राज्य के सभी सहायक अध्यापक अपने सुरक्षित भविष्य के लिए मंथन कर एकजुटता के साथ इस सरकार से किए वादे वेतनमान के लिए जोरदार रणनीतिक संघर्ष का आगाज करें और यह वर्ष 2023 सूबे के सहायक अध्यापकों के लिए वेतनमान वाला ऐतिहासिक संघर्ष का हो। हम सब संकीर्ण सांगठनिक विचारधारा में उठकर बिहार के तर्ज पर 4 सदस्यीय शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्मित प्रारूप, जिसमें टेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों का समायोजन सहित आकलन परीक्षा उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को वेतनमान के समतुल्य मानदेय सहित अन्य सरकारी सुविधाओं से युक्त संशोधित नियमावली लागू हो। हम एक मजबूत रणनीति के साथ
एक बार सांगठनिक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठकर समझदारी का परिचय देते हुए 65,000 सहायक अध्यापकों के सुरक्षित व सम्मानजनक भविष्य के लिए सार्थक प्रयास कर एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करें। आशा है आप सभी सूबे के सहायक अध्यापक नए वर्ष में नई चेतना, नई ऊर्जा, नई सोच के साथ अपने सुरक्षित भविष्य के लिए अग्रसर होंगे। साभार विजय बहादुर सिंह, सहायक अध्यापक प्रतिनिधि, हैदरनगर, पलामू, झारखंड। जय हिंद, वंदे मातरम।